वेलकम बैक। चलो भाई, नेक्स्ट जो जोन टर्न बचे हैं उसका कुछ पॉइंट्स रिमेनिंग थी, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट उसका सोनेट है होली सोनेट। होली सोनेट 17। ओके, जिसका सब टाइटल है, देखो ये एक सोनेट की सीरीज है जो जॉन टन ने लिखी है, सोनेट 1 2 3 ऐसे करके। तो होली सोनेट 17 है। इसका जो सब टाइटल है बेटर माई हेट, बेटर माई हार्ट, 3%। ओके, ये इसका सब टाइटल है, आपको ध्यान में रखना है। और ये एक सोनेट है, सोनेट सीक्वेंस है। जो सोनेट 17 है उसका सब टाइटल ये है बेटर माई हार्ट 3%। तो इसमें कुछ लाइन थी ओपनिंग में, आपको बता देती हूँ, ठीक है। बेटर माई हार्ट 3% गॉड फॉर यू, बेटर माई हार्ट 3% गॉड फॉर यू। ओके, ये इसकी ओपनिंग लाइन है। तो ये सोनेट है, सोनेट की एक सीरीज है। इसमें जो 17 नंबर का सोनेट है उसका ये सब टाइटल है। तो यहाँ जो पोइट है, जो स्पीकर है, वो गॉड को एड्रेस कर रहा है, ठीक है, कि प्लीज गॉड, मैं है ना मतलब टोटली सिंफुल हो चुका हूँ, मेरी जो सोल है वो बहुत ज्यादा करप्ट हो चुकी हूँ। मतलब जो स्पीकर है ही बिकेम्स टोटली करप्ट, ही डिड सम काइंड ऑफ डिड्स दैट आर नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बीइंग। सो उसने बोला कि मेरी जो सोल है वो टोटली करप्ट हो चुकी है, एंड नाउ प्लीज मेड माई हार्ट। उसने बोला कि प्लीज अब मेरी जो मेरा हार्ट है उसको आप प्योर करो, मतलब आप ही हो जो मेरे हार्ट को क्या कर सकते हो, मेंड का मतलब वैसे सुधारना होता है, ठीक है। तो गॉड इज माइटी, उसने बोला कि यू आर माइटी एंड विद योर पावर यू कैन इम्प्रूव माई हार्ट, यू कैन प्यूरिफाई माई हार्ट, ठीक है। तो उसने गॉड को बोला है कि सो दैट आई कैन गेट द प्लेस इन हेवन, कि मुझे हेवन में मतलब जगह मिल सके, ठीक है, और मेरा भी क्या हो सके, प्योरिफिकेशन हो सके। तो बेटर माई हार्ट 3%। यहाँ ना एग्जाम में क्वेश्चन आया है 3%, देखो ये लिखा 3% कौन है, फर्स्ट है गॉड, सेकंड है सन एंड थर्ड है होली घोस्ट। होली स्पिरिट लगा लो, होली घोस्ट या होली स्पिरिट सेम है, ठीक है। तो ये 3% है जिसको ये जो स्पीकर है वो एड्रेस कर रहा है। होली स्पिरिट क्रिश्चियन में होता है, क्रिश्चियन रिलीजन में, ठीक है। तो यहाँ जो स्पीकर है वो अपने आप को टोटली सिंफुल मानता है और वो गॉड से प्रे करता है कि वो उसको अपने हाथ से उसको सुधारे, उसको इम्प्रूव करे, क्योंकि गॉड के पास ऐसी पावर है, वो गॉड के मतलब बिल्कुल कदमों में जानता है कि मुझे अब आपके सहारे की जरूरत है, मुझे आपके पास ऐसी पावर है कि आप मेरे सोल और मेरे मतलब बॉडी दोनों को क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब जो सिन हो उसकी है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, उसको दूर कर सकते हो, पापों को मतलब आप सुधार सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ए नॉक्टर्नल अपॉन संत लूसीज डे। ओके, नॉक्टर्नल अपॉन संत लूसीज डे, ये भी सोनेट है भाई, ठीक है। सो यहाँ ना जो लूसी है, सी इज द गॉडेस ऑफ विंटर, ठीक है, गॉडेस है किसकी, विंटर की, गॉडेस ऑफ विंटर। सो लूसीज डे, ओके। सो यहाँ 13 दिसंबर, आज एग्जैक्टली 13 दिसंबर है, यू नो। और यहाँ जो पॉइंट है वो 13 दिसंबर इज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, ओके, शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर एंड कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है। शॉर्टेस्ट डे होता है 13 दिसंबर, शॉर्टेस्ट एंड कूलेस्ट डे ऑफ द ईयर, कूलेस्ट डे माना गया है 13 दिसंबर को। आज से भाई रात है वो लंबी होनी शुरू हो गई, मतलब आज थी वो सबसे ज्यादा मतलब लंबी नाइट थी, एंड आज जो दिन
है वो सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है, और सबसे कूलेस्ट भी होगा, मतलब ज्यादा ठंड होगी। तो यहाँ जो पॉइंट है वो गोडेस को, जो गोडेस है, गोडेस ऑफ विंटर लूसी है, उसको एड्रेस कर रहा है। एंड वो कह रहा है कि जो 13 दिसंबर इज द हॉटेस्ट एंड लोटेस्ट डे ऑफ द ईयर। जस्ट 1 मिनट। ओके भाई, लाइन इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। नॉक्टर्न अपॉन सन लूसीज डे, और यहाँ गोडेस मतलब जो विंटर है उसको एड्रेस किया गया है। वैसे ये डेथ पे लिखी गई है पोइम, ठीक है, मतलब डेथ के बारे में इसका डिस्क्रिप्शन है और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जो है फॉर हुम द बेल टूल्स, ये पोइम है फॉर हुम द बेल tolls, no one is on Iceland, ठीक है, ये इसका सबटाइटल है। तो इसमें जो पॉइंट है फॉर हुम द बेल टूल्स, यहाँ डेथ का नेचर डिस्क्राइब किया गया है कि यहाँ इस जो अर्थ है इस पे कोई भी इंसान है वो इंडिविजुअल नहीं है, आइसोलेशन नहीं है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो पॉइंट ने, स्पीकर ने बोला है कि प्लीज डोंट आस्क, जो चर्च में बेल बजती है जब किसी का फ्यूनरल किया जाता है, तो बोला है कि प्लीज डोंट आस्क फॉर हुम द बेल टूल्स, ये किसके फ्यूनरल के लिए बेल बजी है, क्योंकि जो डेथ है इट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस, बेंस आता हो जाता है, तो कंटिन्यू ये प्रोसेस है, ये मतलब इस पे स्पेशल किसी वन पर्सन के लिए नहीं बजती, यहाँ ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर वो कनेक्टेड है एक दूसरे के लिए। तो यहाँ बेल्स पे किसी का नाम नहीं लिखा कि ये पर्सनल में स्पेसिफाई किया गया है, कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए बजी है, ठीक है। तो ऐसे ही है, डेथ के नेचर को डिस्क्राइब किया गया है डेथ की पोइम में, ज्यादा और कुछ नहीं है। लास्ट है ट्विकहैम गार्डन, जस्ट 1 मिनट। ट्विकहैम गार्डन, just 1 minute please, Twickenham गार्डन, ओके, ये लास्ट है इस पोइम। सो यहाँ जो पोइट है ही इज एक्सप्रेस हिज सोरो, बिकॉज इन दिस पोइम द पोइट है he goes to the Twickenham garden, Twickenham garden पे जाता है आफ्टर रिजेक्टिंग हिज बिलव, उसकी बिलव है वो जब उसको रिजेक्ट कर देती है, जो पोइट है वो उसको प्रपोज करता है और बाद में वो उसको रिजेक्ट करती है, तो जो स्पीकर है वो ट्विकहैम गार्डन एक प्लेस है जहाँ जाके जो पोइट है ही कैन गेट पीस टू फॉर हिज सोल, तो उसको वहां जाके उसको कुछ शांति मिलती है, उसकी सोल को शांति मिलती है, तो ये उस पे लिखी गई है। ट्विकहैम गार्डन है, इट इज द नेम ऑफ द पैलेस, ठीक है, किसी प्लेस का नाम है। तो दैट्स ऑल, इसके साथ ही जो डन है वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं, इससे ज्यादा आपको डीप में जोर्डन को करने की जरूरत नहीं है। टाइटल उसके वर्क के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओपनिंग लाइन कुछ मैंने जो लिखवाई है वो एग्जाम में कई बार पूछी गई है, वही लाइन मैंने आपको यहाँ लिखवाई है, ज्यादा और डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल। जस्ट 1 मिनट भाई, थॉमस लास्ट पॉइंट है उसकी एक ही जो है, ठीक है, नोट्स, दैट्स ऑल। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट बचता है हमारा मेटाफिजिकल, मैं आपको बता देती हूँ, उसका एक ही वर्क है, उसका एक ही वर्क है, ठीक है, जो आपको करना है। रिचर्ड कर्शिया रह गए हमारे, रिचर्ड कर्शिया ठीक है। सो रिचर्ड कर्शिया है, उसका एक ही वर्क है, स्टेप टू टेम्पल है, नाम से 1 मिनट भाई, स्टेप्स टू द टेम्पल, स्टेप्स टू द टेम्पल,
इसका सब टाइटल है डिलाइट ऑफ म्यूजिक, डिलाइट ऑफ म्यूजिक। ओके, सो ये सिर्फ एक वर्क है जिसका नाम ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रिचर्ड कर सके ज्यादा वर्क नहीं है ना, कभी पूछा लगता है, दैट्स ऑल। इसी के साथ मेटाफिजिकल पोइट है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कैवलियर्स पोइट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।